Assalamu alaikum students. How are you students? Today we are starting lesson number 8 and it's a poem and the title of the poem is A Nation's Strength. एक कौम की ताकत. नेशन कौम, स्ट्रेंथ ताकत. और ये जो आपका पोस्ट्रोफी नज़र आ रही है ऊपर और आगे एस लगा हुआ है, ये आपको पता ही है पोजेशन को शो करता है का की के. तो अ नेशंस स्ट्रेंथ इसका मतलब क्या हो गया, एक कौम की ताकत. नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक. सोना नहीं बल्कि सिर्फ अफराद बना सकते हैं. अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. एक कौम को अजीम और ताकतवर. ग्रेट का मतलब अजीम, स्ट्रॉन्ग ताकतवर. पीपल, यहाँ पे हम पीपल को किस मीनिंग में लेंगे, कौम के मीनिंग में लेंगे. men who for truth and honors sake. लोग जो कि सच्चाई और वक़ार की खातिर, सेक की खातिर या के लिए. stand fast and suffer long. साबित कदम रहते हैं और तवील अरसे तक मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं. स्टैंड फास्ट का मतलब होता है साबित कदम रहना, डटे रहना, अपनी बात पे कायम रहना. सफ़र लॉन्ग का मतलब है, सफ़र का मतलब है कि मुश्किल को बर्दाश्त करना या तकलीफ़ को बर्दाश्त करना. लॉन्ग का मतलब है लंबे अरसे तक. स्टैंड फास्ट साबित कदम रहते हैं और लंबे अरसे तक तकालीफ़ को बर्दाश्त करते हैं. ब्रेव मैन बहादुर लोग. हु वर्क जो कि काम करते हैं. वाइल अदर्स स्लीप जबकि दूसरे लोग सो रहे होते हैं. हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई. जो दलेरी से लड़ते हैं जबकि दूसरे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं. डेयर का मतलब होता है जुर्रत, हौसला, बहादुरी या दलेरी. फ्लाई का यहाँ पे मतलब है बीच में किसी काम को छोड़ के चले जाना, डर के छोड़ के चले जाना. दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप. वो कौम की बुनियादों को मजबूत बनाते हैं. एंड लिफ्ट देम टू द स्काई और उन्हें आसमान की तरफ बुलंद करते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है ना, ये चूँकि एक पोएम है तो पोएम जो लिखी गई है तो वो एक पोइट्रिक फॉर्म में लिखी गई है, उसकी पोइट्री की लैंग्वेज होती है. जबकि हम उसको जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है ना. तो फिर हमने इस वक्त इसको ना हम इसको एज इट इज़ नहीं कर सकते. जैसे हम प्रोज़ को, मतलब जो आपके चैप्टर्स हम पढ़ते हैं तो उन चैप्टर्स को जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हमारा स्टाइल और होता है. जबकि पोइट्री को जब हम अपनी लैंग्वेज में उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा स्टाइल और होगा. क्योंकि प्रोज़ को तो हम जो आम रूटीन में हम बोल रहे हैं, जैसे चैप्टर को हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसको वैसे ही कर देंगे लाइनों में. अब शायरी का तो आपको पता ही है ना कि एंड में राइमिंग स्कीम होती है. जैसे ये देखेंगे मेक है, यहाँ पे सेक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम कहलाती है. ये स्लीप और ये डीप हो गया. तो अब हम इसको उर्दू में तो इस एज इट इज़ तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना. इसीलिए बस ये नहीं देखना चाहिए आपको कि ज़्यादा नपातुला तरीका नहीं देखना आपने, बल्कि ये देखना है कि सिंपली उस पूरी लाइन को हम सादा अल्फाज में ट्रांसलेट कर दें तो वही बहुत है और उसका मफहूम पूरा हो जाए, ठीक है. अब जैसा कि ये वाली लाइन है, पिलर का मतलब आपको पता है. पिलर जो होते हैं वो पिलर बने हुए होते हैं. अब हम उसको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बुनियादों के तौर पे इसको मैं ले रही हूँ. तो अब क्योंकि मुझे इसको लेना पड़ा, मैं इसको एज इट इज़ पिलर के तौर पे तो ट्रांसलेट कर दी थी तो फिर ये बनती ही नहीं थी इसकी ना ट्रांसलेशन. इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बुनियादें बोला. अब इसका मफहूम ही इस लाइन का ये था कि पिलर्स को बहुत गहरा बुनियादों में उसको लेके जाना और फिर उसके बाद ऊपर उन पिलर्स को आसमानों की तरफ उठाना. तो इन सारी बातों का मफहूम तो यही बनता है ना कि बुनियादें मजबूत बनाई, ठीक है. कहना बस मैं ये चाह रही हूँ कि जो पोइट्री है उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है.
Here are some difficult words: nation, कौम, strength, ताकत, ऑनर, इज्जत या वकार, स्टैंड फास्ट, साबित कदम रहना या डटे रहना, सफ़र, तकलीफ़ें उठाना, डेर, जुर्रत करना। स्टूडेंट्स, ये नरेशन है जो हमने पिछली दफ़ा भी की थी, स्टार्ट की थी नरेशन। अच्छा, नरेशन में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जब एक सेंटेंस डायरेक्ट में लिखा हुआ होता है, फिर हम उसको इनडायरेक्ट में लेकर आते हैं, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। उन चेंजेस के बाद ही वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी लास्ट टाइम। वो ये बताई थी कि ये जो कॉमास के बाहर वाला हिस्सा होता है इस फ़िक्रे का, ये डायरेक्ट है सारा, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो के अंदर होता है कॉमास के उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताया था कि अब मैं इसको दोनों हिस्सों के बारे में ये ऐसे नहीं बोलूँगी कि बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, बल्कि मैं इनके वो नेम्स लूँगी जो इनके लिए होते हैं, कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। दूसरा ये मैं आपको बता रही थी कि कुछ प्रोनाउंस के अंदर चेंजिंग्स लेकर आते हैं हम, जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ जाता है। अब वो प्रोनाउंस जो थे वो मैंने आपको बताया था कि जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो फ़िक्रा हम इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिख देते हैं तो वो प्रोनाउन में ना थोड़ी तब्दीली आ जाती है। वो तब्दीली कैसे आती है, हमें कैसे पता चलता है कि इस प्रोनाउन की जगह हमने अब क्या लिख देना है, तो वो मैंने आपको बताया था कि हम रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंगली उनको चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंगली चेंज करने के लिए मैंने पिछली दफ़ा आपको जस्ट फर्स्ट पर्सन का बताया था कि अगर आई आ जाता है, वी आ जाता है, या फिर इसके और केसेस आ जाते हैं, अस, मी, आर्स, माई, माइन वगैरह, तो फिर हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट पर्सन, जैसा कि ये भी एक मौजूद है ना फर्स्ट पर्सन, तो इसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। ठीक, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन की तरफ, और जो सेकंड पर्सन है वो होता है यू। ये देखें, आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैंने फर्स्ट 2 सेंटेंसेस यू वाले ही बनाए हैं। अब सेकंड जो पर्सन है उसको किससे चेंज किया जाता है? सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसे हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, देखें जैसे शी सेज टू हर, अब शी सब्जेक्ट है तो हर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। कैसे करेंगे, अब आप देखें, शी सेज टू हर यू आर नाइस। अब ये क्या बन जाएगा? शी टेल्स हर दैट शी इज़ नाइस। ठीक है, अब समझ आया कुछ आपको? शी टेल्स हर दैट शी इज़ नाइस। अब ये यू जो था हमने हर के अकॉर्डिंगली चेंज किया, तो हमने हर की जगह यहाँ पे क्या लगाया? शी, और फिर आर की जगह जो नया हम लेकर आ गए प्रोनाउन शी, तो उसके अकॉर्डिंगली आर तो नहीं लगेगा ना, आर तो यू के साथ लगता है, फिर हमने उसके साथ लगाया इज़। दे से टू हिम यू आर हैंडसम, दे टेल हिम दैट ही इज़ हैंडसम। अब यू की जगह ही आ जाएगा क्योंकि अब ये हिम के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अली सेज, अब ये सिंपल वाले हैं जो मैंने पहले आपको फर्स्ट पर्सन वाले करवाए थे, या अब इसलिए करवा रही हूँ कि थोड़ी सी आपको ये भी थोड़े से आपके टच में आ जाए, लेकिन आपने मज़ीद इनके फ़िक्रे बना के ना घर पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अली सेज माई सिस्टर डज नॉट हेल्प मी, अली सेज दैट हिज सिस्टर डज नॉट हेल्प हिम। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के 2 केसेस मौजूद थे ना, एक माई और एक मी। अब हमने माई को किस में चेंज कर दिया? हिज, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करना है। सब्जेक्ट क्या है? अली है, तो माई किस में चेंज हो गया? हिज में, और मी किस में चेंज हो गया? हिम में।
सलमा सेज माई मदर कुक्स फूड फॉर मी। सलमा सेज दैट हर मदर कुक्स फूड फॉर हर। He says, I do not take exercise. He says that he does not take exercise. अब I को जब he के अकॉर्डिंगली चेंज किया तो फिर ये he बन गया और फिर do की जगह does आ गया क्योंकि he के साथ does आता है। She says you are intelligent. अब इस फिक्रे को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, सोचें ज़रा। अब यहाँ पे यू मौजूद है। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पर्सन होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर अब हम इसको कैसे करेंगे। अब ये वाला सलूशन भी देखें आप। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो आप उसकी जगह पे थर्ड पर्सन लगा सकते हैं, मतलब आप ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, खुद से कंसीडर कर लें, या फिर आप फर्स्ट पर्सन में आई लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे। शी सेज यू आर इंटेलिजेंट। अब आप इसको अपनी तरफ से बना लेंगे। शी सेज दैट आई एम इंटेलिजेंट या ही इज़ इंटेलिजेंट। ये अब आपने खुद से इसमें लगा लेना है। आगे समझ आपको। अब आपने क्या करना है कि इसी टाइप के जो सेंटेंसेस हैं ना, जो मैंने ये जैसे बनाए हुए हैं, आपने 5 लेने हैं डायरेक्ट और फिर उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है और अपने होमवर्क के तौर पर स्कूल में जमा करवाना है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।